क्या एक अस्पताल पूरे दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंकने वाला है? क्या दुनिया के 61 देशों ने विश्व युद्ध का मन बना लिया है? क्या मिडिल ईस्ट से उठा बारूद पूरी दुनिया को दहलाने वाला है? बीते कुछ घंटों में दुनिया के बीचों बीच जो कुछ हुआ है, उसके बाद यही लग रहा है कि अस्पताल पर बमबारी ने वर्ल्ड वॉर 3 को चिंगारी दे दी है। الغزاة نحن شعب واحد نحن دم واحد يا الله يا الله Hamas murdered children in front of their parents, and parents in front of their children. التي قل أن نسمع بمثيلها في العالم الحاضر، وإنما نسمع I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team. साल 1914। एक राजकुमार की हत्या हुई और पहला विश्व युद्ध भड़क उठा। चार साल तक विश्व युद्ध की आग में 5 करोड़ से ज्यादा इंसान जलकर भस्म हो गए। साल 1939। दुनिया के नक्शे पर 2 छोटे छोटे देशों के बीच जंग दुनिया में फैल गई। पोलैंड और जर्मनी के बीच टेरिटरी वॉर ने दूसरा विश्व युद्ध शुरू करवा दिया। इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार में 8 करोड़ लोगों की मौत हुई। साल 2023। एक अस्पताल पर रॉकेट गिरा, 500 से ज्यादा इंसान जिंदा जल गए। क्या एक अस्पताल पर हुआ हमला तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा? I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the El Hali Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza.
is a liar. His spokesperson and digital spokesperson tweeted that Israel did the hit, thinking that there is around this hospital a base for Hamas, and then he deleted that tweet. We have a copy of that tweet. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we've got to overcome a lot of things. अस्पताल पर बमबारी, वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारी। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले की हर तरफ निंदा हो रही है। किसने हमला किया, कौन गुनहगार है, किसकी साजिश है, अभी इन सवालों का पक्का जवाब मिलना बाकी है। लेकिन इस एक धमाके ने मुस्लिम देशों को एकजुट कर दिया है। दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ इजराइल के दोस्त हैं, दूसरी तरफ इजराइल के दुश्मन। क्या गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? धमाके के तुरंत बाद हमास ने इसे इजराइल का हमला बता दिया। दूसरी तरफ इजराइल ने एक के बाद एक कई सबूत जारी करके कहा कि ये उन्हीं आतंकियों की करतूत है जो इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं। तो क्या अस्पताल पर हुए हमले और बेगुनाहों का कत्ल किसी बड़े वॉर प्लान का हिस्सा है? गाजा बना धर्म युद्ध, छिड़ेगा विश्व युद्ध। सत्रह अक्टूबर शाम 6:59 अल हली अरब अस्पताल, गाजा पट्टी। या अल्लाह या अल्लाह। हमास और इजराइल के बीच ठने युद्ध में वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। गाजा पट्टी में बरसते शोलों के बीच एक रॉकेट वहां गिर गया जहां घायल, बीमार, मजबूर और बेबस लोग थे। बारूद फटा, आग धधकी और लाशें बिछ गई। अल अली अरब अस्पताल में हुए रॉकेट हमले के तुरंत बाद हमास और फिलिस्तीन ने इसका आरोप इजराइल पर लगाया। दावा किया कि अस्पताल में घायलों का इलाज हो रहा था। इसी अस्पताल के कुछ कमरों में बमबारी से बचने के लिए शिविर लगाए गए थे। इजराइल के अल हली अरब अस्पताल पर हमले में 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। हमले के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर अल अली अरब अस्पताल पर हुए हमले के दिल दहला देने वाले वीडियो सर्कुलेट होने लगे। वीडियो भी ऐसे जिन्हें देखते ही किसी का भी दिल दहल जाए।
अस्पताल में चारों तरफ लाशों के ढेर लगे थे। कोई मासूम फर्श पर घायल पड़ा था, कोई दर्द से करहा रहा था। तो कोई अपनों के खोने पर आंसू बहा रहा था। जैसे ही ये तबाही का मंजर दुनिया के सामने आया, सबको झकझोर गया। हमास के साथ ईरान और तुर्की ने भी इजराइल के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। हमास ने कहा कि गाजा पट्टी के अल अहली अरब अस्पताल में इजराइल ने बमबारी की, जिसमें कम से कम 25 फिलिस्तीनी डॉक्टरों की भी मौत हो गई। हमास ने दावा किया कि इस नरसंहार में अमेरिका के मार्क 84 बम का इस्तेमाल हुआ था। 925 किलो वजन वाला ये बम 800 मीटर के दायरे में लाशें बिछा देता है। गाजा के अल अहली अस्पताल में हुए नरसंहार ने तकरीबन सारे अरब देशों को एकजुट कर दिया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने कहा कि यह अक्षम्य अपराध है, इसलिए इसे कतई माफ नहीं किया जाएगा। ما جرى هذه الليلة فاجعة كبيرة ومجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها أو أن نجعلها تمر دون حساب. लेकिन इन दावों के उलट इजराइल ने वीडियो सबूत पेश कर दिए और दावा किया कि अल अहली अरब अस्पताल पर हमले के पीछे हमास का इस्लामिक जिहाद संगठन है। I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने सबूत के तौर पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस पोस्ट के साथ लिखा, हम पर दोष मरने से पहले अपने वीडियो फुटेज देखो। शाम 6:59 पर एक रॉकेट मिसफायर हुआ। शाम 6:59 पर ही अस्पताल में धमाका हुआ। इजरायली डिफेंस फोर्स ने जो वीडियो जारी किया उसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक रॉकेट आसमान में उठता है, हवा में जाकर मिसफायर होता है, रॉकेट का एक हिस्सा जमीन पर गिरता है और वहां बड़ा धमाका हो जाता है। यह हमला हमास ने ही किया है। इस बात को साबित करने के लिए इजराइल की ओर से एक के बाद एक कई सबूत जारी किए गए। इजराइल ने कथित तौर पर हमास के 2 लड़ाकों की बातचीत का एक ऑडियो टेप भी जारी किया। أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه فبقول لك تبع الجهاد الثوري في الجهاد الإسلامي هاي. إيه؟ فهم بقولوا تعاون الجهاد الإسلامي. إنه من عندنا هذا؟ شكله من عندنا अस्पताल पर हमला किसने किया, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, इसका फैसला शायद ही कोई कर पाए। एक अस्पताल में हुई 500 निर्दोषों की मौत की घटना को महायुद्ध के खेमे तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस एक घटना ने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दिया है। I've had my great Secretary of State here. He's been here. No, you share our outrage on this. अल अहली अस्पताल पर हमले के करीब 16 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे और नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बता दिया कि वो किस तरफ खड़े हैं। For a simple reason. I want the people of Israel, the people of the world, to know where the United States stands. I've had my great Secretary of State here. He's been here for a lot.
but I wanted to personally come and make that clear. Hamas murdered children in front of their parents and parents in front of their children. They burnt people alive. They raped and murdered women. They beheaded soldiers. They searched for the secret hiding places where parents hid their children. And just imagine, Mr. President, the fear and the panic of those little children in their last moments. नेतन्याहू के साथ खड़े होकर जो बाइडेन ने अरब देशों को भी साधने की कोशिश की। उन्होंने एक तरफ इजराइल को क्लीन चिट दे दी तो दूसरी तरफ कह दिया कि फिलिस्तीन को मदद की जरूरत है। I'm deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we've got to overcome a lot of things. And it also means encouraging life-saving capacity to help the Palestinians who are innocent, caught in the middle of this. बाइडेन ने नेतन्याहू के बगल में बैठकर इजरायली फोर्स को क्लीन चिट दे दी तो अमेरिका और अरब देशों में तलवारें खिंच गईं। जो बाइडेन की कोशिश काम नहीं आई। अस्पताल पर हमले की घटना के बाद तकरीबन सारे अरब देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पूरा प्लान चौपट हो गया। बाइडेन का इजराइल के बाद जॉर्डन जाने का कार्यक्रम था, जहां उनकी अरब के 3 देशों जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के 3 नेताओं के साथ आमने सामने की मुलाकात होनी थी। लेकिन गाजा के अल अहली अरब अस्पताल पर हुए हमले के बाद जॉर्डन ने कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। तो क्या एक अस्पताल पर हुए हमलों ने तीसरे विश्व युद्ध को भड़का दिया है? यरूशलेम की मस्जिद से ऐलान हो रहा है कि अब सबको जंग के मैदान में उतरना होगा। ईरान के विदेश मंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा टाइम इज ओवर, यानी समय समाप्त हो चुका है। तो सीरिया में ईरान के दूतावास ने ट्वीट किया टाइम इज अप, मतलब समय पूरा हो गया है। ईरान के राष्ट्रपति ने भी धमकी दी कि गाजा अस्पताल में घायल फिलिस्तीनी नागरिकों पर गिराए गए अमेरिकी इजराइल बमों की लपटें जल्द ही यहूदियों को भस्म कर देंगी। सऊदी अरब ने इसे इजरायली सेना का बर्बर और घृणित अपराध बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दोहरा रवैया छोड़ने को कहा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, इजराइल की बमबारी की कड़ी निंदा करता हूं, ये साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। सीरिया के राष्ट्रपति ने इसे घृणित और खूनी नरसंहार बताया, जबकि जॉर्डन ने इसकी तुलना युद्ध अपराध से की। पीछे रूस भी नहीं रहा। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, अस्पताल पर हमला युद्ध अपराध है। अंतिम जिम्मेदारी उनकी बनती है जो अलग अलग देशों में युद्ध से पैसा बना रहे हैं।